राकेश टिकैत के बारे में क्या सोचते हैं अंकल आप? अरे डकैत है और क्या। उसका बाप भी डकैत था, वो भी डकैत। मतलब रेल की पटरियों में बैठ जाएंगे बस। वो बेचता है, कबाड़ी है। ये बताइए आप बताइए राकेश टिकैत जो क्यों नहीं हट रहे हैं रोडों से? मैडम मैं तो ये इसके बारे में जानकारी आपको नहीं बता सकता हूँ, और भी कुछ सवाल है आप रिप्लाई कर सकते हैं। बताइए राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में हरा पाएंगे योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ को तो हरा तो कोई नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे जो बस अड्डे देख रहे हैं ये योगी के ही है। यूपी में हम खड़े हैं, योगी जी बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया भी है, उनको मानते भी हम योगी सरकार को। टिकैत कहते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश में योगी के लिए वोट ना दे। अरे वोट क्यों नहीं देंगे, सारे वोट देने वाले हैं, सारे वोट देंगे योगी सरकार। आप भी वोट दोगे योगी को ही? नहीं, मेरा दिल्ली का। अच्छा दिल्ली का, सॉरी। अब तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, अब हम कैसे बता सकते हैं। जैसे अगर किसान आंदोलन अगर सरकार उनकी मांगे पूरी कर रही है तो बेकार में बैठे हैं फिर। हाँ, तो बेकार में बैठे हैं वहाँ पे, बेकार में बैठे हैं। जब अगर सरकार उनकी मांगे पूरी कर रही है, जब सरकार उनको बोल रही है कि हम आपके हर तरफ से मदद करेंगे, तो फिर आप उनको वहाँ क्यों बैठे हैं? हर एक तरफ से रोक लगा रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, आने जाने में तकलीफें हो रही हैं। वहाँ पे तिगड़ी बॉर्डर पे सब बैठे हुए हैं, आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। ये आनंद विहार भी गुजर रहे हैं, कभी लखनऊ पहुँच जा रहे हैं। तो आप लोगों के आप ऐसे देखिए कि कोरोना काल में भी देश को कितना नुकसान पहुँचा है। अब ये रोक लगा देंगे, कभी आंदोलन कर देंगे, उससे भी देश की आर्थिक को भी प्रॉब्लम होगी ना। तो इस वजह से इनको तो अब बंद कर देना चाहिए। जितना होगा हो गया, सरकार सोची उनके बारे में, नहीं सोची वो अब तो सरकार की है। अब इनको जो भी कहना था, जो भी पहुंचाना था, सरकार को पहुंचा दिए अपना। अब सरकार को राकेश टिकैत को हट जाना चाहिए मतलब? हाँ, वहाँ से हट जाना चाहिए। हमारे विचार से टिकट गलत है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे विचार से। तो फिर बैठे क्यों हैं, फिर लगातार क्यों बैठे हैं? मालूम ना जी, आगे तो उन्हीं को मालूम होगी। क्या कहेंगे जनता की तरफ से, क्या कहना है? उनको हटाना चाहिए, हटना चाहिए ना खुद उनको। टिकट साहब को हटना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जो सरकार ने मांगे वापस ले लिए हैं, कृषि कानून वापस करने के लिए तो बैठे थे वो। जब उन्होंने सरकार ने वापस मांगे ले लिए हैं तो फिर क्यों बैठे वहाँ पड़े हुए बताओ? इसके पीछे तो कोई बड़ा ही कारण तो होगा इसके पीछे, तभी तो बैठे हैं। सरकार ने लड़ रहे हैं अब, यही तो बात है, किसानों को जो है गुमराह कर रखा, गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल। बताइए राकेश टिकैत की तरफ जो मांग है वो सरकार ने मांग ली है, आज क्यों नहीं जा रहे हैं फिर बॉर्डरों से किसान? ऐसा है ना, उन्हें अभी पूरी तरह से संतुष्टि ना हुई है। अब वो अपनी संतुष्टि करने के चक्कर में, जैसे संतुष्टि हो जाएगी, कागज पर मोहर लग जाएगी, वो तो हटने के लिए तैयार है, तैयार है। हम भी किसान हैं। हाँ, सिंगू बॉर्डर पर जो मीटिंग हुई, वहाँ किसानों में आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कुछ कह रहे हैं जाएंगे। ऐसा होता है जब एक परिवार में किसी बात का मसला हल होता है ना, तो भाई भाई भी भिड़ जाते हैं। वो तो सब भाई भाई हैं, किसी बात को कहा सुनी होगी, लेकिन घर का मसला है, सुलझा लेंगे। सरकार का मसला है, अब सरकार कैसे सुलझाएगी? सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, अब सरकार का क्या? वो तो लेने पड़ते जब जायज नहीं थे। तो एक बात बताइए, सरकार ले चुकी है तो फिर उसके बावजूद भी रुकने का क्या मतलब है? नहीं, रुकने का मतलब ये है कि अभी कागज पर मोहर नहीं लगी है। संसद में क्या हुआ है फिर? अभी कुछ नहीं हुआ उसमें, संसद में कुछ नहीं हुआ। अभी जब कागज पर पक्की मोहर लग जाएगी वो वहाँ से उठ जाएंगे। और जो अंकुर गुप्ता। अंकुर जी कहाँ से हैं? लखीमपुर से। लखीमपुर से हैं। ये बताइए राकेश टिकैत ने अभी मीटिंग की बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, और अभी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपस में किसान नेता लड़ रहे हैं। अब बिल वापस हो चुके हैं, अब उनको घर जाना चाहिए। अब कुछ दिक्कतें आ गई उनकी, नहीं है, मांगे और उनकी होंगी। अब सरकार है, कुछ खिलौना तो है ना, पकड़ा दिया, ये रोने लगे फिर पकड़ा दिया। जायज मांगे जो थी वो मान ली गई इनकी बस। क्यों नहीं हट रहे हैं लोग बॉर्डरों से? जब पैसा मिला, अब मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी पैसा दे रही है, विपक्षी पार्टी पैसा दे रही है, इसलिए ना हट रहा है। अटैची मिल जाएगी, चला जाएगा। आपस में अब किसान नेता लड़ रहे हैं, आधे कोई ना है, किसान ना है। नहीं, मतलब राकेश टिकैत, चढ़ूनी वगैरह सारे आपस में लड़ रहे हैं। आधे जाने के लिए कह रहे हैं, राकेश टिकैत आधे जो जाने के लिए कह रहे हो जाएंगे। भैया तुम बता दो। और किसान ना और कौन है ये? किसान नहीं और कौन है, इनसे पूछो। किसान नहीं और कौन है ये? किसान नाम है, किसान अपने खेत में लग रहा है, ईख डाल रहा है। ये किसान है? कौन है बताओ सही? ये किसान है, अटैची के लिए बैठा है। किसान नहीं फिर कौन है ये बताओ हमें? विदेश के हैं ये किसान नहीं है, ये टिकैत किसान नहीं है, टिकैत किसान नहीं है। ये पैसा लेने बैठा है, टोल से इनके पैसा बंधे हुए हैं। इस पर 16 बीघे जमीन कहाँ से आ गई इतनी जमीन? किन पे? इस पे तो सारे नेता हैं, सबके पास पैसा। इसीलिए तो लगा लो ना। ऐसा कुछ ना, फिर कानून क्यों वापस लिया? 1 साल से बेवकूफ बना रखा है इन्होंने। क्या कहा? ये बात दूसरी है तुम्हारी जो तुम कह रहे हो ना, तुम भी उन्हीं में हो, विपक्षी पार्टी में हो तुम भी। हाँ, जब 1 साल से आप ले नहीं रहे तो फिर क्यों ले लिया?
फिर क्यों नहीं MSP थी, इसके बाप कहते कहते मर गए। MSP को कहते कहते मर गए। छोड़ो, मैं ये करे इस कानून जी सुन तो लीजिए, बताइए। और क्या बताऊं मैं ये कह रही हूँ कि लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभाव करने के लिए राकेश टिकैत बैठे हैं। यही है। और तुम पब्लिक से पूछ लो, हमें वो लेन दो, अपना सवारी लेन दो। अच्छा, क्या योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे आखिर? योगी ना हरे इन पे ना। ये तो कह रहे हैं योगी। सर जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। ये बताइए, जब केंद्र सरकार ने मांग मान ली है, हाँ बताइए, क्यों नहीं हट रहे हैं लोग बॉर्डरों से? हमें कुछ नहीं मालूम, सरकार योगी की आएगी, मोदी की आएगी, बस कुछ नहीं मालूम। अब किसान नेता आपस में लड़ रहे हैं। वो आपस में अपने आप घर में लड़ रहे हैं, कोई उनका मतलब नहीं लड़ने का ना। जनता का काफी नुकसान हो रहा है रोडों पे बैठने के इन लोगों से। कुछ नहीं मतलब, किसी कोई मतलब नहीं, सरकार होगी और मोदी का, इसके सिवा कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं। तो सरकार पे मोहर लगा दी। आप बताइए। 80% झूठ बोलते हैं, काम बिल्कुल करते नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाते। चाहते हो कौन आना चाहिए 2022? 2022 में अखिलेश आना चाहिए। हाँ, ये बताइए। अच्छा, आपने तो नेताजी लग रहे हैं पूरे। क्या नाम है आपका? नासिर कुरैशी। कहाँ से हैं? बरेली, यूपी। किसी पार्टी से हैं क्या? नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, ये सोशल वर्कर हैं। आप ये बताइए, अगर केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, आज सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग हुई है किसानों की, जिसमें कहा जा रहा था कि रणनीति बनाएंगे, आज वहीं पर किसान नेता आपस में लड़ रहे हैं, क्यों? किसान नेता क्यों लड़ रहे हैं ये तो वही बता पाएंगे क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ये जो कृषि कानून है ये बहुत पहले ही वापस ले लेना चाहिए। जो आज लिया है वो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि आगामी 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इनको लग रहा था कि हम हारने वाले हैं। इसके डर से इन लोगों ने कानून केंद्र सरकार ने वापस लिया है। और अगर आज वापस ले लिया है तो फिर ये लोग क्यों नहीं हट रहे हैं? ये तो इनकी और भी बहुत सी मांगे हैं, तो किसान नेता बताएंगे, ये इसमें मैं कैसे बता सकता हूँ। MSP को लेकर भी आज कमेटी का गठन कर दिया है। आम जनता को प्रॉब्लम नहीं होती बैठने से? जी बिल्कुल, अगर ऐसा जब सरकार ने सारी मांगे मान ली है तो मुझे लगता है किसान नेताओं को सरकार की बात माननी चाहिए और सिंधु बॉर्डर खाली कर लोगों का आवाजाही चालू करनी चाहिए। इससे लोगों को दिक्कत होती है। आम लोगों से जब हम पूछते हैं तो आम लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बैठना चाहते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सियासत तो हो रही है, कुछ कानून का मसला है तो कुछ सियासत है, दोनों ही बातें हैं। जी जी जी। जिस तरीके से लोग ये बैठे हैं, आम जनता क्या कहेगी? हट जाना चाहिए? जी, हमारी तो मांग यही है कि हट जाना चाहिए, कि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ओके। परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनसे पूछते हैं। सर जी सुनिए। सर जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर। कहाँ से हैं सर आप? मुरादाबाद से हैं। सर ये बताइए, योगी सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश? योगी सरकार सही काम कर रही है। सही काम। सर अगर यहाँ पर हम किसानों की बात करें, यानी कि जो रोडों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर केंद्र सरकार ने कानून वापस ले लिए हैं तो क्यों राकेश टिकैत लगातार बैठे हुए? वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अभी उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा 1 साल जो है इंतजार करना पड़ा है, तो अभी भरोसा नहीं कर पा रहा है वो सरकार का। तो वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल फाइनल हो जाए, जब भी वो वहाँ से हटेंगे, इससे पहले हटेंगे नहीं वो। सर अगर संसद में कानून रद्द हो चुके हैं तो फिर भरोसे वाली बात? अपनी MSP की भी तो उनकी कुछ और भी डिमांड्स है ना। क्यों बैठे हैं? अब ये तो मेरी उनसे इस मुतालिक बात नहीं हुई है, मैं नहीं कह सकता। आप आम जनता हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों? ये क्या, हट जाना चाहिए। जब उनकी मांगे मान ली गई तो हट जाना चाहिए उन्हें। क्यों राजनीति कर रहे हैं फिर राकेश टिकैत के सरकार को लेकर? ये तो राजनीति तो सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम सिर पर है, तो सभी राजनीति कर रहे हैं इस वक्त। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि राकेश टिकैत हरा पाएंगे इस तरीके से उत्तर प्रदेश? नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। योगी सरकार को कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। सर क्या लग रहा है 2022 के समीकरण कैसे रहेगा? मेरे हिसाब से योगी सरकार ही दोबारा आएगी, चाहे इतना बहुमत ना मिले, लेकिन फिर भी वापस योगी सरकार को ही आना, योगी सरकार को ही आना। सत्तर ने तो कहा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी, और लोगों से जानते हैं आप? मैं तो राजस्थान से हूँ। अच्छा ये बताइए, लगातार किसानों की समस्या कैसी है राजस्थान? बहुत परेशानी कर रखे हैं। फिर भी राकेश टिकैत राजस्थान के किसानों के लिए क्यों नहीं कहते, कुछ मांग क्यों नहीं उठाते? दिल्ली के बॉर्डरों पर जो बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हमें तो 1.5-2 घंटे ज़्यादा लगते हैं यहाँ दिल्ली आने में। 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं दिल्ली आने में। वो बॉर्डर पर बैठे हुए, जिसकी वजह से रूट चेंज करके आना पड़ता है। ये बताइए, अभी भी नहीं हट रहे हैं? केंद्र सरकार की तरफ से मांगे मान ली गई है। हटेंगे, आज नहीं 2 दिन बाद हटेंगे, हटेंगे जरूर, हटेंगे तो जरूर। अभी भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे कोई गलत फहमी में ना रहे, हम नहीं हटेंगे। हटेंगे, आने वाले टाइम पे हटेंगे सब, बिल्कुल हटेंगे। ये आज आपस में ही भिड़ रहे थे, जब आधे से ज्यादा किसान कह रहे हैं उन्हें घर जाना है, फिर भी बावजूद भी इस तरीके की चीज़ों क्यों? अब ये समझ नहीं रहे ना इन चीज़ों को। प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी इनके।
जानबूझ के लोग कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं आंदोलन, जानबूझ कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं इनकी, कोई समस्या नहीं। राकेश टिकैत का कहना है कि हम बैठे रहेंगे चाहे मोदी जी का कहना फिर मान लें, उन्होंने फैसला कर दिया, फैसला होगा। ये बताइए सर जी, ये जो लगातार जो बॉर्डरों पर बैठे हुए लोग हैं, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, आज मीटिंग हुई उसके बावजूद भी नहीं हटने का निर्णय लिया गया। ये मैडम पॉलिटिक्स ही है और क्या है, जब उनकी सुनवाई सारी हो चुकी है फिर क्या दिक्कत आ रही है इनको। राकेश तो क्या आधे नेता आपस में लड़ भी रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? इनकी आपस में नहीं बनती, इनको यही नहीं पता उन्हें बोलना क्या है, उन्हें पास क्या कराना है, इनकी नॉलेज में भी यही नहीं है। जो भी इनका शॉर्ट आउट होता है ये अपने मुद्दे से फिर भटक जाते हैं जी, कोई नया खड़ा कर देते हैं जो कि कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, कभी कहते हैं कोई सोचे ना कि हम हट जाएंगे। मैडम उस बैठने से क्या होगा, जेन्युइन हो तो अब तक कई बार उठ जाते हैं वो, ये सोचते हैं कि हमें ज़बरदस्ती करा जाए तो बीच में दंगा फसाद शुरू हो। दंगा फसाद कराना चाहते हैं मतलब कोई भी रीज़न क्या है भाई, जैसे आपने देखा 26 जनवरी यही तो है। तो क्या कहेंगे राकेश टिकैत के बारे में? अब मैडम ये क्या कह सकते हैं जी, इनको जब इनकी जनवरी मानी गई है तो इनको चाहिए कि अपना घर सुरक्षित जाएं, अपने बाल बच्चों में जाएं, सबसे बड़ा सुख ये बात है कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए राकेश टिकैत इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ को हरा पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, सब समझदार हैं। क्या नाम है सर जी आपका? इस्लामुद्दीन नाम है। कहाँ से हैं आप? लहरपुर से, सीतापुर। अच्छा, सीतापुर से है। ये बताइए, अब किसानों की जो मांग थी वो केंद्र सरकार ने मान ली है, मोदी जी ने, उसके बावजूद भी जो लोग बैठे हुए हैं आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए क्या कहेंगे, उनको जो है हटा देना चाहिए सब ये। उसके बावजूद भी लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों? आपको क्या लगता है कि राजनीति हो रही है? अब क्या हो रहा है ये? इसमें भी हम क्या बताएं आपको, हम तो आप हमारे देश के वासी हैं, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो लगातार रोड को घेर कर बैठे हैं? नहीं तो उनको हट जाना चाहिए। हाँ, जब वो सहायता दे रहे हैं तो हट जाना चाहिए। ये बताइए सर जी, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार के हालात कैसे हैं, कैसा काम कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश? सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बढ़िया। कृषि कानून केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए थे, केंद्र सरकार ने वापस ले लिया कृषि कानूनों को, उसके बावजूद भी राकेश टिकैत लगातार बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम अड़े रहेंगे, क्या कहेंगे? मैम अब क्या बताएं, इस राजनीति के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, फिर भी राजनीति क्यों हो रही है किसानों के नाम पर जब तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं? सर से मुझे सर के बारे में मुझे क्या पता यार, मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊं? मैं यार पहली बार तो दिल्ली आया हूँ, तुम यार मुझे बता रहे हो। चलिए मैम आई डोंट नो। सर, अभी आपको बताया कि केंद्र सरकार ने जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, उसके बावजूद भी जो भीड़ वहाँ पर बैठी है, आज भी मीटिंग हुई, राकेश टिकैत अभी भी हटने का नाम नहीं ले रहे, क्या समझते हैं इन चीज़ों से आप? अब उनकी मांग है, किसान इतना दिन से धरने पर बैठे थे और चुनाव के समय में आने पर कृषि कानून वापस लिया गया, इसके पहले तो सुध ली नहीं, इनको लेना चाहिए था। तो मतलब अब जब कृषि कानून वापस हो गए हैं तो बैठने का कमेटी भी गठित कर दी गई है एमएसपी को लेकर। तो इतने किसान मर गए, इतनी दिक्कतें आई, तो फिर इसके लिए तो पहले ही सोचना चाहिए था। आज चुनाव को लेकर के इसको सोचा जा रहा है, पहले सोचना चाहिए था। किसान इतना दिन तक बैठे थे तो इतने मरे भी, तो आज क्यों सोचा गया, आज क्यों वापस किया गया? आज नहीं किया जाता वापस। किसान थोड़ी ना बैठे हैं अब, वहाँ पे किसान थोड़ी ना बैठे हैं अब भाई, उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा, वहाँ से उठ जाएंगे तो 3-3, 4-4 एसी लगा के बैठे हुए वहाँ पे। वो इतनी दिन तक कहीं भी आंदोलन चला नहीं किसी का, चला नहीं किसी का ना। नहीं, अब तो कानून वापस हो गया ना, अब तो कानून वापस हो गया, अब तुम बैठने का मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे। वो जो आंदोलन इतना दिन तक कभी चला नहीं स्वतंत्र भारत में, अपनी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और क्या, एसी लगा के बैठे हुए हैं, फ्री की लाइट मिल रही है उन्हें वहाँ पे। है कि उत्तर प्रदेश में योगी को नहीं आने देंगे, लगातार बाबा जी आएंगे, योगी तो आएंगे, योगी आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बार-बार राजनीति क्यों हो रही है सर किसानों के नाम? तो होती रहती है, राजनीति है, ये राजनीति तो होनी है हर बात। उसमें सरकार ने जो भी आज किया है, इसको कुछ दिन और पहले कर दी होती शुरू में, तो इससे अच्छी कोई सरकार नहीं थी ना। चलिए ये बताइए, आज जो किसान नेता है वो आपस में लड़ रहे हैं, जो कुछ किसान है वो घर जाना चाहते हैं, उन्हें क्यों बिठा के रखा है जबरदस्त? तो आपस में आदमी लड़ता ही है लाभ हानि को लेकर के, लेकिन ये जो सरकार है केंद्र से प्रदेश तक बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा विलम्ब से वापस किया गया। अगर इसको पहले कर लेते तो ये जो बातें उठ रही हैं ये नहीं उठती, इससे अच्छी सरकार है ही नहीं। और प्रदेश में योगी ही आएंगे,
एकदम आएंगे और बहुत ही प्रचंड बहुमत से आएंगे। बताइए, राकेश टिकैत अभी भी लड़ रहे हैं बॉर्डरों पर, क्यों लड़ाई हो रही है इन दोनों? अब तो वो ही जाने ही है क्या मसला है उनका। ये पैसों को लेकर हो रही है, किस चीज को लेकर हो रही है? लेकिन हो रहा होगा, उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है उनकी। और क्या लगातार क्यों बैठ रहे हैं? पता नहीं है उनकी, बताओ। आप बताइए। जी मैम पूछिए। ये बताइए क्यों लगातार बैठा जा रहा है जब केंद्र सरकार कानून वापस ले चुकी है? आप राकेश टिकैत को देखोगे तो कितना लंबा उसका चल गया है, क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है, बार बार बात में फैल देता है। ये जो था मसला जो था वो पंजाबियों का था, ठीक है। इन्होंने अपने खुद प्रयास कर दिया, खुद संभाल लिया। कहने का मतलब ये है कि मेरा ये आगे बस, ठीक है। रही बात पंजाब का, पंजाब वाले तो हटा दिया। अब कौन सी चीज़ है भाई? पंजाब के किसान घर जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है अपनी कही। वो घर ना जाना चाहते हैं और छोड़ भी दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये लड़ रहा है। अब MSP की बात बताओ, क्यों लड़ रहे हैं फिर राकेश टिकैत लगातार? राकेश टिकैत इसलिए लड़ रहा है कि MSP की बात देखो ना, ऐसी तो है नहीं सरकार की बहन तुरंत कर देगी, वो तुरंत मैनेजमेंट बना देगी। क्या लग रहा है कि 2022 में कौन सी सरकार आ सकती है आपके अकॉर्डिंग इस तरीके? पक्का देखो जी, आप यहाँ पे हो गाजियाबाद में, गाजियाबाद से उधर जाओ, सारा जोर बीजेपी का ही है। हाँ, इन्होंने तो कह दिया सारा जोर बीजेपी का है और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में किसान कितने बैठे हैं ये मेरे को बताओ। सारे किराए के भाड़े के 500 रुपये में जो दिहाड़ी वाले भाई, खाना फ्री, सोना फ्री, 500 रुपये रोज, सब कुछ। राकेश टिकैत जो है वो धमकी दे रहे हैं लठे लेके। अरे यहाँ तो हिंदुस्तान में धमकी देना ही सीखा लोगों ने, करना तो सीखो। टिकैत अपने 4 बच्चे तो पाल ले। हाँ, मोदी को बोलता है 130 करोड़ लोगों पाल ले, अपने 2 बच्चे तो पाले ना जा रहे। राकेश टिकैत किसी से भी मैं खुद बोलता हूँ, मेरे 2। ये बताइए, आप जो बैठे हैं MSP को लेकर कमेटी गठित कर दी गई है, कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, फिर राजनीति कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन पर बैठे हैं चुनावों को लेकर तो नहीं हो रही है? वही है चुनाव, जहाँ धनलक्ष्मी, अभी देखना यूपी में इलेक्शन है, बिकेंगे। और दिस इज फैक्ट, चोर मुसेरे भाई। हाँ, चोर मुझे, अरे कोई ना किसान बैठा, सारे दिहाड़ी वाले बैठे हैं। किसान वहाँ बैठ जाते तो घर कौन करता? अगर रियल में पूछो ना, वो सब 500 रुपये रोज के, खाना फ्री, सोना फ्री, सब कुछ। क्या उम्र है आपकी? मैं तो 65 साल का हो गया और CBI से रिटायर्ड हूँ और अभी भी एज ए कंसल्टेंट CBI में हूँ और CGO जाता हूँ, अब वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा सर जी, ये बताइए, लगातार खबरें ये भी आती हैं कि इसी आंदोलन में फंडिंग हो रही है, खालिस्तानी भी है।